और जो रक्षक है कबीर परमात्मा उस तो उदास फिरते हैं, कहते ना तू भगवान नहीं, भगवान तो यही है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही प्रभु हैं। क्या कहते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने यह ज्ञान बताया, उसका आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा ये कहते हैं कि मैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को रोता फिरता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, मैं तुम्हें अपने सतलोक में ले चलूंगा। और ये मुझे कहते हैं नहीं तू भगवान नहीं है, और मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, हे पूर्ण परमात्मा, हे सर्व सुखदाई, हे हमारे दुखों को दूर करने वाले, हे प्रभु हमारे हमें दर्शन दे, हमारे दुख कष्टों को निवारण कर। ये मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं इनको ढूंढ रहा हूं। हमारे बीच में जो अज्ञान का ये पर्दा, ये भीत द्वार खड़ी कर दी, ये टूटे बिना बात नहीं बन सकती। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कहते हैं, कबीर भगवान नो कह रहे हैं, हमारे इस वियोग को, हमारे इस बिछड़े हुओं को कोई नहीं समझ पा रहा। हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, ये मेरे से दूर हो गए। अब इनका मुंह काल ने मेरे से विपरीत कर दिया, उल्टा ज्ञान इनके हृदय में ठोक ठोक कर भर दिया, ये भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो यहां बताया कि एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी। फिर उस माता ने, उस बहन ने उपदेश लिया। मैंने कहा बेटी ये तो काल का भयंकर जाल है, ना जाने कितनी बार ये पुत्र जान लिए, ना बेरा कितनी बार हमने ये चक्कर लगा लिए। और एक बात और विशेष समझ लेना कि परमात्मा की तेरे ऊपर एक विशेष कृपा हुई है। देखो पुत्र चलो जीवित भी रह जाता तो तय इस काल के जाल तो नहीं निकल सकती थी। वो तो जो होना था हो लिया, काल का जो विधान था उसने अपना पूरा कर दिया। अब ये सर्वस्व समाप्त करके भी और तुझे ये मार्ग मिल गया तो समझ लेना तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तेरे ऊपर एक विशेष उपकार है परमात्मा का कि अब तेरी रुचि पूर्ण रूप से प्रभु में लगेगी। ज्ञान समझ में आ गया और कोई मोह ममता का कारण तेरे लिए रहा नहीं। अब जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका लीन हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा, मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहां इस बात को समझना है कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया, इसके अंदर जो कबाड़ भरा था, और उसका घर भी फूक दिया जो हमारे साथ अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफर होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा, उसका भी ये सारा कुबाड़, उसके घर के अंदर का सारा गंद जला देंगे। हम घर फूक्या अपना और लुका लीना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। एक बार श्री नानक जी अपने दो शिष्यों के, विशेष शिष्य थे उनके साथ भ्रमण पर जा रहे थे। एक वृद्धा उनकी बहुत अच्छी सेविका थी, वो उनके वहां रुके। तीनों जने, बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, गायें बांध रखी थी।
हाँ, पहले वो जाते थे तो बुढ़िया बहुत ज्यादा समय गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञान सुनने में लगाती थी। दूसरी बार जब वो दूसरी तीसरी बार गए तो वह बुढ़िया ने गाय ले ली मोल। गाय लेकर के उसको परवरिश में लगी रहती थी। गुरुजी गए तो उनको अच्छा दूध गाय का, फिर दही मक्खन, खूब सेवा की। और गुरुजी के पास थोड़ी बैठे, गाय के संभाल घनी करे और बैठे जब गाय की चर्चा कर दे। गुरुजी गाय बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, ये तो 2 महीने पहले भी 1 महीना पहले दूध देना बंद करती है, फिर तुरंत ब्याह जाती है। अब फिर क्या कहती है परमात्मा, जब गुरुजी चलने लगे, सुबह न बोले भगवान करे बुढ़िया तेरी गाँव मरियो। ओ ले भाई, ये गाँव मरियो, ये आशीर्वाद दे दिया कि परमात्मा रब करे तेरी गाँव मरियो। अब बुढ़िया भी गुरुजी के मुंह का ना देखे, भाई यू के कया, गुरुजी ने अच्छी सेवा करी, दूध पियाया, घी खवाया गाय का, ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया, वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके, और आपने दुर्शीष दे दी कि उसकी गाय मर, और वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गाय मर गई बीमार होकर। गाय मर गई, बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई। फिर वह फुर्सत होगी तो पहले तो वो नितनेम सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी, उस गाय मुड़जी पुड़ज रह जाती, दिन मरण के रह रहे थोड़े, कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गांव के चिपटी रही थी, भजन ना करे थी। तो फिर वह बुढ़िया ने वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे, सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरुजी आए 2-1 महीना के बाद। अब उन चेलों को ये हो रही बुढ़िया जाते मोगरा मारेगी भारत, भाई तू खड़ा आ गया, मेरी गांव मरगी, आशीर्वाद दुर्शाशीष दे के गए थे। तो जाते ही बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, खाट बिछाई, बैठाए गुरुदेव को। तब परमात्मा गुरुजी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सीमेंट ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी, और आपका जो वचन फल गया वो गां मरगी, वह गाना मरा होता मैं मरूं, अर्थात मैं अधूरी जाति, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु, वह गां की मृत्यु होने से, और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा रहम किया। तो परमात्मा ने कहा, बुढ़िया उस समय तक तने मैं बहुत बुंडा लग गया, जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाड़ दे थी मेरे, ती बताइयो किसे गुरुजी हुए, मेरे पशुओं ने मार कर दिए, कहा जी एक बार तो मन में खोट आया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने 2 रोटी खा लू की सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काटेगी, के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गाय की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी, मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी। अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी या गऊ यहाँ से छुटे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया के कसूती समझ में आ गई, अके भगवान कति नाश हो गया था, मेरे तो अंतिम समय आ रहा था, और कति राम नाम की रुचि रही है नहीं थी, गाय मुड़ रही थी। तो पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस वगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण जन्मराया, और विष्णुनाथ के लोग को जाके फिर भी उल्टा आया। अब उस माई का यह बात समझ में आई तो वो घनी खुश होगी, न बोली बेटा तक गया सोयो तो दुख भुला नहीं जाता, लेकिन अब काम सीधा मिल गया मुझे। अपनी भक्ति करी बुढ़िया ने खूब डट के, और कहते हैं वहाँ
उसके दूसरे पड़ोसी बता रहे थे कि शाम के समय एक पैर नीचे बुढ़िया का, एक पैर ऊपर, और नो कड़लाएं जैसे नो की नो सुबह बैठी पाई मरी पाई, आराम से गई। यानी इतना सुंदर मौत हुई, पता भी नहीं चला। तो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को परमात्मा ही समझा सकता है। कहते एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही। अब देखो काल का कितना जबरदस्त जाल है। एक तरफ तो कंस राक्षस पैदा कर दिया, दुर्बुद्धि, और उसने उसके द्वारा फिर अपनी ही बहन को यातनाएं दिलवाई। आकाशवाणी खुद कर दी काल ने कि तेरी मृत्यु तेरी ही बहन की 8वीं संतान से होगी, तेरे मारने वाला तेरी बहन की कोख से उत्पन्न होगा। बताइए कि 8 लाग रही थी तो होना था वो हो जाता। ये क्यों बोली आकाशवाणी? किसने बोली? इस काल ने बोली। ये सारे कुक्रम खुद करवाता है, जीव को दोषी बनवा देता है और फिर सजा देता है। अब कंस को कौन ज्ञान समझावे? कंस एक तरफ तो उस आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि जो उसमें कहा वो सत्य है कि तेरी मृत्यु तेरे ही बहन की 7वीं यानी कोख से उत्पन्न हुई संतान से होगी। अब पुण्यात्माओं, जब उसको कोई विद्वान गुरु मिलता तो उसको कहता कंस, जब इस आकाशवाणी को तो शुद्ध मान रहा है तो इसको फेल कैसे कर देगा? अब तू अपनी सूझबूझ से भगवान के आदेश को कैसे चेंज कर सकता है? या तो होगी तो होगी, तू और पाप इकट्ठे मत कर। अब इतनी दुर्बुद्धि होगी थी उसकी कि उसने अपने आप भगवान से भी बड़ा बनने की चेष्टा की। एक तरफ तो आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि तेरी मृत्यु होगी, ऐसे ही होगी, और फिर उसको निष्क्रिय करने के लिए अपनी बकवाद शुरू की। अपने बहनोई और बहन को कैद में डाल दिया, उत्पन्न होने वाली संतान को बेरहमी से मार डाला, और फिर आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है। आसपास के नवजात शिशु मरवा डाले। ओए कति जो 5-7 वर्ष तक के थे उनको सबको मार डाला, कत्लेआम करवा दिया उस पाप आत्मा ने, और बचा फिर भी कोई ना। और वहां फिर क्या कहते हैं कि एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तो ही, और फिर विष्णु को रिमोट कर दिया, विष्णु को वहां उत्पन्न कर दिया, और विष्णु ने फिर उसको कंस को मार दिया। अब कंस के मार देने से, क्योंकि वह इतना अत्याचार कर रहा था, लोग इतने भयभीत हो रहे थे, और कंस के मार देने से, श्री कृष्ण द्वारा मर जाने से सबने बड़ी खुशी जताई। तो श्री कृष्ण जी की महिमा बना दी, भगवान ने पढ़ा है तो भाई भगवान ने पढ़ाई, उन दुखियों ने तो भगवान दिखाई दिया। अब इस प्रकार उस काल ने ये जाल चल के चाल इस श्री कृष्ण जी और उर्फ विष्णु जी अपने पुत्र की महिमा बनवा दी। अब ये भोली आत्मा उसी गुण ने गा गा के, उसी कथाओं को रिपीट कर करके, और श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी सतोगुण भगवान की साधना पर आश्रित कर दिए काल भगवान ने। जबकि वेद कहते हैं कि तीनों गुणों की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है। गीता जी का ज्ञान वेदों का ज्ञान है, और इसमें थोड़ी सी खिचड़ी काल ने अपनी भी पका रखी है, जो युद्ध करवाने के लिए ऊट पटांग अपनी तरफ से भर दिया। कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे। दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि युद्ध में यदि तो कहते हैं कि लाभ हानि को भूल के और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर तो मुझको ही प्राप्त होगा, विजय को प्राप्त होगा। और 38वें श्लोक में कहता है कि मर गया तो तू स्वर्ग जाएगा युद्ध में, और जीवित रहा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तुरंत ही लाभ हानि भी बता रहा है, और एक तरफ से कहता लाभ हानि को भूल कर तो युद्ध कर ले। या जो बीच में खिचड़ी उल्टी सुल्टी पकाई है, ये काल के अपने कुछ मिक्स्ड हैं, दोगले शब्द हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान तेरी दोगली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, एक तरफा ज्ञान बता जो मेरे हित में हो, ये स्पष्ट किया। तो वेदों का जो ज्ञान है वो वेदों से मिलता है गीता जी में, और उसके थोड़ा सा भिन्न है वो काल का अपना लोक वेद है। जैसे
तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल बेरी माया। बीच में आकाशवाणी करता है, कंस को आकाशवाणी कर दी। ये सारी काल की खिचड़ी है। ये एक तरफ तो कंस बना दिया, उसको ऐसे पाप करवा दिए खुद ही, और एक तरफ अपना अंश भेज दिया, विष्णु भेज दिया श्री कृष्ण रूप में, वो कंस मरवा दिया और सारे प्राणी उस कंस के ऊपर आश्रित, विष्णु उर्फ कृष्ण जी पर आश्रित हो गए, उसको भगवान मानने लगे। तो वो बुद्धि हमारी ऐसी दृढ़ कर दी काल ने। तो यहां क्या बताते हैं, एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान ने, तू ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, राम देवानंद ओछी उपासना सारी ये छुटगी, इन बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा सतगुरु कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान और गुरुदेव की कृपा हुई तो हमने तेरे जानकारी हुई कि तू काल है और ये क्या झंझट है, ये कैसे जाल तूने फैला रखा है। इस प्रकार हमारी ओछी उपासना, आन उपासना, वो सब हमने त्याग दी, वापस छूट गई। अपने आप रुचि ही नहीं रही इन अन्य पूजाओं के करने में, और बुरे कर्मों से आन हुई। बुरे कर्मों से परहेज हो गया, आन होगी, हमें उनकी कसम होगी हम बुरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि बुरे कर्म करेंगे तो उनका भोग भी भोगना होगा। और परमात्मा गुरुदेव की रजा से इस जीव का उद्धार होता है। पुण्यात्माओं, ये कोई कृपा है प्रभु की। अब वो कृपा केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है और नहीं कर सकता कोई भी। हमारे सब दुखों का निवारण करने वाले भी कबीर परमेश्वर ही है। हमारे संकटों के निवारण करने वाले भी प्रभु कबीर जी हैं, अन्य नहीं कर सकते। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम होया ना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम होया ना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, ये माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में। जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो सतगुरु, लख 84 में जाहे बहे। आके आप संभालो सतगुरु,
84 में जाहे वहे, जन्म मरण के कष्ट सहे अब, मेटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे। गुप्त रूप में सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप में सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे, मेरा अवगुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब भी छुड़ जा रात पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब भी छुड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे ये मन धीर धरे। जैसे जलबन मीन मरे, मेरी ऐसी हुई तासीर के हो आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100% उत्तर कीने, तब धर्मदास को विश्वास हुआ। 100% उत्तर कीने, तब धर्मदास को विश्वास हुआ। भगत के कारण ख्वास हुआ जागी, सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, हिरण वाला पैर उलझा किया, पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोहे ज्ञान होया मैं आया, इस काल बलि की टक्कर में। अब मोहे ज्ञान होया मैं आया, काल बलि की टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र में, आन पड़ी मोए भीड़ के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गई। पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब या कौन हुई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब ये कौन हुई। रामपाल सतगुरु शरण लई खाई, शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी।